स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई है। ये मैथ्स की वर्कशीट है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांप सीढ़ी का खेल। तो आप लोग ने तो ये खेल बहुत ज़्यादा खेला होगा, बड़ा मज़ा भी आता है खेलने में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये खेल खेलना। और सबसे ज़्यादा तो मज़ा तब आता है कि जो हमारे अपोजिट खेल रहे हैं उनको सांप काट ले, है ना। सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, और अपने आप को सीढ़ी मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है ना। चलिए खैर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, विद्यालय का कार्य पूरा करने के बाद किरण और टीना सांप सीढ़ी का खेल खेलने लगे। खेल की शुरुआत में दोनों की गोटियों की संख्या जो थी वो 1 पर थी। उसके बाद वे दोनों बारी बारी पास से आने पर जैसे जैसे संख्या आती रही 1 से 6 तक, कभी किसी का कुछ आया, है ना, तो वो आगे चलने लगे। पासे पर आई संख्या नीचे सारणी में दी गई हैं। अच्छा, तो अब जो पासे में जो संख्या आती गई वो नीचे दी गई हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखता है। आइए पता करते हैं कि हर बार अपनी बारी चलने के बाद किरण और टीना की गोटियां सांप सीढ़ी के किस स्थान पर थीं। चलिए तो देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे टीना का दिया गया है और किरण दोनों का दिया गया है। तो अब देखिए गोटी की संख्या पहले वो 1 पे थी, 3 आई तो 4 पे पहुँच गए। ठीक है, तो अब कितना है, अब 4 आया और 4 पे थी, 6 आया तो कितना हो गया, 6 4 10, यानी अब वो कितने पे पहुँच गए, 10 पे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ आप कितने पे है, वो 10 पे पहुँचे। एक उसमें फिर से आ गया तो कितने पे पहुँच गए, 11 पे पहुँच गए। ठीक है, अभी 11 पे थे, उसमें 4 आ गया तो कितने पे पहुँच गए, 15 पे पहुँच गए। 15 पे थे, उसमें 3 आ गया तो कितने पे पहुँच गए, 18 पे पहुँच गए। 18 में थे, 5 आ गया, कितना हो गया, 18 19 20 21 22 और 23, तो कितने पे पहुँच गए, 23 पे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए 1 पे थी, 5 आया, 6 पे पहुँच गई। 6 पे थी, 2 आया तो कितने हो गई, 8 पे पहुँच गई। 8 पे थी, 4 आया, कितने हो गई, 8 4 12 पे पहुँच गई। ठीक है, अब 12 पे थी, 3 आया तो कितने पे पहुँची, 12 और 3 15 पे पहुँच गई। ठीक है, 15 पे थी, उसके बाद 6 आया तो 15 और 6 कितना होता है, 21 पे पहुँच गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, 21 पे थी, फिर 4 आया तो कितने पे पहुंची, 25 पे पहुंच गई। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये 23 पे पहुंच गई हैं और ये 25 पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, 6 बारी चलने के बाद, अभी हमने 6 बारियां चली है टोटल। ठीक है, 6 बारी चलने के बाद किरण की गोटी किस संख्या पे है, तो किरण की गोटी जो है वो आप लिख लेंगे कि 23 पे है। किस पे है, 23 पे। उसके बाद लिखा है टीना की गोटी किस संख्या पर है, तो टीना की गोटी जो है वो 25 संख्या पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ अगला क्वेश्चन आपको लिखा है, खेल में कौन आगे है, तो खेल में टीना आगे है ना, क्योंकि इनकी गोटी 23 पे थी और इनकी गोटी 25 पे, यानी करण जो है वो 23 पे थी और टीना 25 पे थी। तो खेल में कौन आगे है, तो आप लिखेंगे टीना आगे। चलिए, तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है। अब यहाँ लिखा है, बच्चों आप भी किरण और टीना की तरह अपने घर के सदस्यों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। ठीक है, अब आप लोग अपने सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। अगर गोटी सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से की संख्या पर आ जाए तो गोटी को सीढ़ी के ऊपर के हिस्से पर ले जाना होता है, ये तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, यदि गोटी को सांप का मुंह लग जाए तो फिर हमें क्या करना होता है, गोटी को सांप की पूंछ तक ले जाना होता है, क्योंकि इसका मतलब ये कि हमें सांप ने काट लिया। और अगर हमारे दुश्मन को सांप काटता है तो हम खुश होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी की हार पे खुश होने वाले से अल्लाह भगवान गॉड कभी खुश नहीं होते। वो तो उल्टा उससे कहते हैं कि ये तो बहुत गंदा बच्चा है जो दूसरों की हार पे खुश हो रहा है ना। हमें दुआ ये करना चाहिए कि हम फर्स्ट आएँ, हम पास हो, हम अच्छे नंबर से पास हों, है ना। हमें कभी भी इसकी दुआ नहीं करनी चाहिए कि कोई सामने वाला फेल हो। ठीक है, चलिए, तो अब आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।